हमने फंक्शन में ये सीखा विदाउट आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न, राइट। अब है चाहे विद आर्ग्यूमेंट्स ले लो बट विद रिटर्न लेना है कि अब रिटर्न करेगा वो। तो रिटर्न करेगा तो हमने वो सीखा हुआ है कि रिटर्न करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसकी रिटर्न टाइप है वहाँ आप चले जाएंगे और वहाँ क्या लिखेंगे, मतलब जो भी रिटर्न वैल्यू करनी है। सो हमारे केस में नो डाउट इंट रिटर्न करेगा। तो सबसे पहली चेंज हमने कहाँ डाल दी, दैट इज़ कि उसकी रिटर्न टाइप इंट है। हमने बाकी सेम रहने दिया कि ठीक है फंक्शन जो है उसको दो वैल्यूज़ कोई देगा जो कॉल करवाएगा, और फिर ये कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट है उसको वापस कर देगा। किसको, कॉलिंग को, राइट, कॉलिंग को रिटर्न करेगा। अब ये प्रोटोटाइप बना लिया हमने। प्रोटोटाइप के बाद वी विल सी एंड वी विल डू द अल्टरेशंस इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब यहां क्या लिखेंगे हम, वॉइड की जगह क्या आ जाएगा, इंट, राइट। सो अब ये फंक्शन है, जैसे आपने इंट लिख दिया, नाउ दिस फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू। उसके बाद अब क्या है, मैंने ये काम किया, अब करना क्या हमने, अब जो ये वाली स्टेटमेंट है जो मैं यहां डिस्प्ले कर रहा था, है ना, तो अब आप जहां आपका फंक्शन खत्म होने वाला है, कर्ली ब्रेसिस से एक लाइन ऊपर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न, और रिटर्न में आरईएस लिख दो ऐसे, राइट। सो इट मीन्स वन न्यू स्टेटमेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज रिटर्न, एंड विद कॉशन। कॉशन क्या है कि रिटर्न शुड बी दी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन। अगर आपने सपोज यहां आरईएस किया और यहां रिटर्न लगा दी ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, हाँ, सो दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज नेवर अप्रोचेबल, ठीक है ना, वार्निंग देगा। और कुछ कंपाइलर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो रोक देते हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, गलती से लिख रहा है, दो बच्चे अंदर कोठी में रह गए और तू वापस आ गया, तो क्या करना है उनका, तो ये एरर दे देते हैं। आजकल के लेटेस्ट, पुराने क्या करते थे, वार्निंग से देते थे कि दिस N1 एंड N2 आर व्हाट, नॉट अप्रोचेबल, कि अप्रोचेबल नहीं है तो आप क्यों लिख रहे हो भैया, कि जब मैं कभी जाऊंगा नहीं उन तक तो आप क्यों लिख रहे, गलती से रह गई हैं तो उनके बारे में सोचो। सो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जहां भी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट उसे एनकाउंटर होगी वहीं से आउट, वहीं से चला गया वो, तो इसलिए आप दो रिटर्न भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक अगर आपने एक ऊपर रिटर्न लिख दिया और एक यहाँ नीचे लिखी तो नीचे वाली तो बात तो वही होगी कि कभी आएगा नहीं। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये हमारे पास आ गई, ये रिटर्न आरईएस। अब आपने इसको टेक्निकली समझना है कि हुआ क्या। आरईएस किसका वेरिएबल है, सम का, तो ऊपर से वैल्यूज देगा, दो जो भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करेगा, आरईएस में डालेगा। लेकिन आरईएस की जो वैल्यू है, अब जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो साथ में क्या लेके जाएगा, आरईएस की वैल्यू, आरईएस नहीं, आरईएस की वैल्यू। अगर वैल्यू लेके जाएगा तो फिर यहां कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उसे संभाले। यस, इसका मतलब है ये सम जो है N1 और N2 की वैल्यू लेके जाएगा, तो जब वापस आएगा तो इसी पॉइंट पे आता है और इसी पॉइंट पे आएगा तो वो एक वैल्यू फेंकेगा, और वो फेंकेगा तो यहां हमें पकड़ने वाला चाहिए कोई। तो अब मैंने फंक्शन कैसे कॉल किया, हाँ, इक्वल टू लगा दिए, ans इक्वल टू सम N1 N2। तो जब इसको कॉल लगेगी ये N1 N2 लेके जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा, तो साथ में लेके आएगा, तो वो जो लेके आएगा वैल्यू आरईएस की, वो किस में रखेगा, आंसर में। तो आंसर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ans मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट का, ये ans किसका वेरिएबल है, मेन का, राइट। तो आरईएस की वैल्यू आएगी ans में आ जाएगी जब हम यहां कॉल कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या शो करेंगे, printf /n
द returned value of some function is percentage d कॉमा ans। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं। कंट्रोल F9। ओह, अब जो दूसरा कॉल किया हुआ उसको भी वहां हमें कैच करना चाहिए था। लेट्स सपोज आई एम पासिंग हियर 45, राइट। 45 N1 में गया, मेन के N1 में गया, फिर एंटर। लेट्स सपोज अगेन 45 पास हुए, वैल्यूज गई और आप देखें द रिटर्न वैल्यू ऑफ सम फंक्शन इज 90, वापस आ गई। द वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू 45 एंड n2 इक्वल टू 45। तो अभी भी ये यही शो कर रहा है कि बाई वैल्यूज जा रहा है और बाई वैल्यूज रिटर्न आ गए। ठीक है, और कॉलिंग सेकंड, तो अब यहां एंटर किया मैंने, हाँ तो वो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है उसे, क्योंकि यहां जो कॉल किया है तो उसको भी आप क्या करना चाहते हैं, उसको वो भी रिटर्न करेगा ना, फेंकेगा मतलब वहां काम करके आएगा तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब दूसरा तरीका इसको कॉल करने का ऐसा भी है, प्रिंटएफ, जो ये कह रहे थे। प्रिंटएफ क्या लिख दो, स्लैशन दी रिजल्ट इज, या द सम इज है ना, परसेंटेज डी कॉमा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यू कैन यूज। कंट्रोल F9। लेट्स सी 10 20 10 20 30 एंड नेक्स्ट 400। दो बार कॉल कर रहे हैं हम। एक बार यहां, तो पहले इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो। जब कॉल लगी तो ये n1 n2 की वैल्यू लेके चला गया, यहां चला गया, फिर इसने परफॉर्म किया और एंड में रिटर्न लिखा है RES। तो जहां रिटर्न RES लिखा है उसने RES की वैल्यू थ्रो कर दी। जब थ्रो की तो यहीं आई ना वापस, इसी लाइन में।